हे गाइस, होप यू डूइंग वेल। आज हम 48 आवर्स स्टार्टअप बुक का इंट्रोडक्शन इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे, जिसे फ्रेशर डोहर्टी ने लिखा है। अब फ्रेशर डोहर्टी कौन है? फ्रेशर डोहर्टी ने बहुत सारे बिजनेस किए हैं, जिसमें से उनके 3 फेमस बिजनेस हैं, सुपर जैम, एनवेलप कॉफ़ी एंड बियर 52। तो चलिए हम इस ऑडियो बुक को ऑथर के नोट के साथ स्टार्ट करते हैं। केवल 2 लोग हैं जिन्हें मुझे एंटरप्रेन्योर के रूप में अपना करियर बनाने के लिए मुझे वास्तव में धन्यवाद देना चाहिए। एक लड़के के रूप में मैंने उन्हें हजारों बिजनेस आइडियाज़ बताए और उन्होंने एक टीनेजर की तरह उसे धैर्य से सुना। उन्होंने कभी मेरे आइडियाज़ को सुनने से इनकार नहीं करा और मुझे कभी अधिक परिचित रास्ते पर चलने के लिए दबाव नहीं डाला और हमेशा ये जानने की कोशिश की कि मैं क्या करने के लिए पैदा हुआ हूँ। मेरे पूरे सफ़र में उन्होंने मेरे सपनों को साकार करने के लिए वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे। जब मेरे सारे आइडियाज़ फेल हो गए तो वो मेरी आशा को बढ़ाने के लिए वहाँ मौजूद थे और जश्न मनाने के लिए भी जब उनमें से कुछ ने काम किया। मैं अपने मम्मी और पापा के बिना ये काम कभी नहीं कर सकता था। 48 आवर की स्टार्टअप फिलॉसफी उस हर इंसान के लिए जो अपने दम पर स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, उसको ऐसे लाखों बुक्स मिल जाएंगी जो उसको बिलियन डॉलर कंपनी को बनाना सिखाएंगी। पर उनका क्या जिनका सपना अगली एप्पल कंपनी खोलने का नहीं है? उनका क्या जिनका सपना अधिक वास्तविक हो? हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ हम जीवन में खोजते हैं वो है फ्रीडम। फ्रीडम उस जॉब से जिसे हम पसंद नहीं करते, हम जिस चीज़ से प्यार करते हैं उसको करने का फ्रीडम। मेरे लिए अमीर बनने के लिए बिजनेस शुरू करना कुछ हद तक अधूरा सा है, क्योंकि जो एक्साइटमेंट मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाने में मिली और जो मज़ा मुझे लोगों से मुलाकात करने में और उनके साथ उन जगहों पर जाने में मिला जहां मैं जाना चाहता था, वो चीज़ें मेरे लिए पैसों और किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा महत्व रखती हैं। ये विचार कि बिजनेस शुरू करना फ्रीडम और एडवेंचर का रास्ता हो सकता है और आप वो कर सकते हैं जिसके लिए आप पैदा हुए हैं, कुछ लोगों की मानसिकता के परे हो सकता है। बहुत सारे लोग अपने विचारों पर काम करते हैं, योजना बनाते हैं और सालों से योजना बना रहे हैं, इस चिंता के साथ कि उनका विचार अभी तक सही नहीं है। शायद उन्हें और ज़्यादा मार्केट रिसर्च की ज़रूरत है, यह पूरी तरीके से कंफर्म करने के लिए कि उनका आइडिया पूरी तरह से फ्लॉप नहीं होगा। किसी भी चीज़ से ज़्यादा इस फेलियर का डर ही उन्हें उनके सपने पूरे करने से रोकता है। हम जिस जीवन के लायक हैं उससे खुद को वापस पकड़ लेते हैं, क्योंकि हम चिंता करते हैं कि चीज़ें वैसी काम नहीं करेंगी जैसा कि हमने सोचा है और हम बिखर जाएंगे या हम पे लोग हंसेंगे, या इससे भी बदतर कि हमें कभी दूसरा मौका नहीं मिल पाएगा। मैं उन हजारों लोगों से मिला हूँ जो कि इस वास्तविक भय से जूझ रहे थे। क्या होगा अगर उस डुबकी लेने के जोखिम से किसी को बाहर निकाला जा सकता हो? क्या कोई बिजनेस शुरू करने का ऐसा तरीका है जो लोगों को अनुमति दे सकता है कि अपने पैर पानी में डुबोएं, बजाय इसके कि गहरे समुद्र में कूदें और जोखिम लें? शायद अगर यह संभव होता तो मुझे लगता है ज़्यादातर लोग अपने दिलों का पालन करने के लिए तैयार होते। शायद बिजनेस स्टार्ट करना और इसे अपना फुल टाइम करियर बनाना आपका सपना हो, या आप इसे बस फन के लिए साइड बाय साइड ट्राई करना चाहते हो, या शायद आपके पास पहले से ही एक बिजनेस है लेकिन आप उसमें कुछ अपने नए आइडियाज़ ट्राई करना चाहते हो। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपके पास जो भी कारण हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बुक में दिए गए एक्सपीरियंसेस, टूल्स एंड ट्रिक्स आपको आपके गोल्स के नज़दीक ले जाने में पूरी मदद करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप अपना पर्याप्त फोकस और एनर्जी लगाएं तो वे ज़रूर सफल होंगे। ऐसे सबक जो मैंने सीखे हैं और टूल्स जो मैंने पाए हैं, वो आपको आपके आइडिया से पहले कस्टमर तक के प्रोसेस को बहुत जल्दी कर देंगे। हालांकि बिजनेस जो मैंने शुरू किए हैं और वास्तव में जो बिजनेस आप शुरू करेंगे, वे सभी बहुत अलग अलग होंगे, लेकिन हम सभी जिन चरणों से गुजरते हैं वे लगभग सेम ही होंगे, क्योंकि बिजनेस को स्टार्ट करना एक सड़क है जिसे पहले चला जा चुका है और आप अपने दम पर सड़क के हर चरण का पता लगाने की कोशिश करने के लिए पागल हो। इस बुक को
चीट शीट के रूप में देखने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। बस बेसिक आवश्यकताएं जो आपको चाहिए वो है एक आइडिया और उसे जल्दी से मार्केट में लाने के मेन स्टेप्स। इस तरीके को फॉलो करके आप वो काम दिनों में कर पाएंगे जो ज़्यादातर स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स करने में महीनों लगाते हैं। निश्चिंत ही आप $1 बिलियन कंपनी एक वीकेंड में नहीं बना पाएंगे, पर आप यह देख के हैरान हो जाएंगे कि सही प्रक्रिया के साथ आप 2 दिन में क्या कर सकते हैं। और जाहिर है हर एक सफल कंपनी की कहानी इसी तरह शुरू हुई। किसी ने अपने डर पर काबू पा लिया और पहला कदम उठाया। अब हम अगले वीडियो में और इस बुक के पहले चैप्टर में यह देखेंगे कि हम अपने बिजनेस की शुरुआत एक वीकेंड में कैसे कर सकते हैं। मिलियनेयर माइंड्स की यह ऑडियो बुक सुनने का धन्यवाद। ये बुक इंग्लिश में ही अवेलेबल है, पर मैंने इसे हिंदी में ट्रांसलेट करा है। आई होप ये आपको पसंद आई होगी।